बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लीसा होम किचन। जी वीवर्स, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चाय की बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी। आज हम चाय बनाएंगे थोड़े से नए तरीके के साथ। बहुत ही टेस्टी और इजी तरीका है और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो चलिए फिर चाय को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम एक देगचे के अंदर शामिल करेंगे चीनी। और चीनी शामिल करने से पहले आपने देगचे को अच्छे से गर्म कर लेना है। 2 चम्मच चीनी मैंने इसके अंदर शामिल की है। 2 कप चाय के बना रहे हैं तो इसके लिए हमने 2 चम्मच चीनी के शामिल किए। इसको हमने कैरमलाइज़ करना है। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। आपने इसको हल्की आंच पे मेल्ट करना है। आप देख सकते हैं तकरीबन 1 से 2 मिनट आपको लगेंगे और आपकी जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। चम्मच की मदद से आपने इसको मिक्स करते रहना है ताकि जो हमारी चीनी है वो जले नहीं, एक तरीके से सारी हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो। आप देख सकते हैं चीनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद मेल्ट हो रही है। आपने इसमें चम्मच जो है मुसलसल चलाते रहना है। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और चम्मच के साथ थोड़ी सी लगी हुई थी, उसको भी आपने उतार लेना है इस तरीके से और उसको भी मेल्ट कर लेना है। जब आपकी चीनी का इस तरीके का कलर हो जाए, कैरमलाइज हो जाए, तो आपने इसके अंदर आधा कप पानी का शामिल करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको जलाना नहीं है, नहीं तो जो टेस्ट है इसका वो कड़वा आएगा। आधा कप हमने इसके अंदर पानी का शामिल कर दिया है। जब आप इसके अंदर पानी शामिल करेंगे तो इस तरीके से आपकी जो चीनी है वो हार्ड हो जाएगी और देगचे के साथ चिपक जाएगी। आपने घबराना नहीं है। इसको आपने 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना। आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी चीनी है वो खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि देगचे से हमारी चीनी अच्छे से उतर रही है। जी, तो चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और 2 हम इसके अंदर लौंग शामिल करेंगे। 2 सब्ज़ इलायची इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आधा कप हमने इसके अंदर पानी का शामिल किया था और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पत्ती। 1.5 चम्मच हम इसके अंदर पत्ती का शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमने शुगर को कैरमलाइज़ किया था उसका भी कलर आया और इसके अंदर हमने 1.5 चम्मच चीनी के पत्ती का शामिल किया है। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए कहवे को पका लेना है ताकि सारी चीज़ों का अच्छे से असर निकल आए। और अब हम इसके अंदर 2 कप दूध के शामिल करेंगे। दूध हम इसके अंदर बॉयल शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो इसके अंदर कच्चा दूध भी शामिल कर सकते हैं। दूध शामिल करने के बाद आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से फेंटना चाय को, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और आपकी चाय जो है वो बहुत अच्छी क्रीमी बनेगी। इस तरीके से आपने चाय को करते जाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से पकाएंगे, इससे बहुत अच्छी लुक आएगी आपकी चाय की। आप इसका कलर देख सकते हैं, पत्ती का बहुत अच्छा कलर आया है। 2 कप हम चाय बना रहे हैं। जी, तो चाय हमारी रेडी हो गई है। अब मैं आपको सर्विंग कप में निकाल के भी दिखाती हूँ। जी व्यूवर्स, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चाय की फ़ाइनल लुक कितनी अच्छी हमारी कड़क चाय बनी है। इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। जो हम लोग नॉर्मल घर में चाय बनाते हैं उससे भी अच्छा इसका फ्लेवर है। एक दफ़ा आपने ये चाय लाजमी ट्राई करनी है, बहुत ही टेस्टी ये चाय बनती है। एक दफ़ा आप ये चाय बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे, इतनी टेस्टी ये चाय बनती है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।